के कारण लोग इतने व्यस्त है कि अब राम को छोड़ करके राम की प्रोग्राम के लिए व्यस्त है। ठीक है, तो हम शुरू के सत्र में ये चर्चा किए थे कि भरत जी ने अपने पूरे समाज के साथ भगवान राम को मनाने में पूर्ण प्रयास रहते हैं कि किसी प्रकार से वो राजी हो करके आ जाए। सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मदद कीजिए, आप भी मदद कीजिए, जो भी आए हर प्रकार से। लेकिन इन दोनों के बीच में किसी का आने का साहस नहीं होता। इन दोनों का बातचीत, व्यवहार, मिलन ब्रह्मा शिव को भी अगम्य है, तो और किसी से बीच में कोई आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक से एक। तो अंततः भरत जी बोले ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे बात सुन लीजिए। राम जी भी इतने जितने ही भरत जी प्रयास कर रहे थे, इतने राम जी प्रयास कर रहे थे, समझ जाओ, समझ लो, मैं पितृ आज्ञा से हटूंगा नहीं। तो अंततः उनको समझा बुझा करके पास में बैठाए। तो भरत जी उठे, क्रोध होकर के उठ करके जल स्पर्श किए, रामचरण को स्पर्श किए, संकल्प किए। बोले जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं सब सुन लो कि ना तो मैंने पिताजी से राजा होने के लिए इच्छा प्रकट किया था, ना मुझे राज्य मांगा था, ना मेरा मम्मा से कुछ बातचीत हुआ था, माताजी से इस सब बारे में। ये सब घटना मेरे से कोई पता नहीं ये सब हुआ है। मैं इसमें किसी से भागीदार नहीं हूँ। लेकिन ये निश्चित है इस हतभाग्य के कारण प्रभु इस प्रकार कष्ट पा रहे हैं, इसलिए मुझे दुख है। मैं कुछ ना करते हुए भी ये सब है। तो अगर फिर भी उनका ही राज्य है, उनका ही सत्व है, फिर भी वो नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर मैं तो इसमें नहीं हूँ। और मैं आपके सामने यही प्रार्थना करता हूँ श्री काकुस्थ कुलभूषण प्रभु श्री राम से कि उनके राज्य को संचालन के लिए वो कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दे और वो राज्य संचालन करे। और अगर वो चाहते हैं तो ये वनवास के लिए भी मुझे भी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। मैं वनवास ले सकता हूँ 14 साल, और वो मेरे साथ में रहे या अप टू हिम, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे दे सकते हैं। ऐसे कह करके चुप हो फिर बैठ गए भगवान के चरण में। भगवान राम बोले कि देखो, एक तो आप चाहते हो कि वनवास के लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव बना दूं। बोले ये नीति संगत नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य होते हुए कि प्रतिनिधि को काम नहीं देना चाहिए, ये नीति है। कोई आपको काम सौंपा गया, आप उसको करने में सक्षम हो, अगर आप ना करके दूसरे को देते हैं, दैट इज रॉन्ग। समर्थ होते हुए किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपन नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके लिए जब मैं हूँ समर्थ, में क्यों दूँ? दूसरे आप बोलते हैं कि राज्य के संचालन के लिए, राजा बनाने के लिए और कोई प्रतिनिधि मैं भेज दूँ।
भगवान राम बोले मेरी पत्नी थी, आप ही हो। तो भरत जी बोले आप मुझे देते हैं, लेकिन मैं अयोग्य हूँ इसके लिए। क्यों अयोग्य हूँ? बोले ये अवध के पुरवासी जनपदवासी का अशेष अनुराग आपके प्रति है, मैं इनको संभाल नहीं सकता। और ऐसे श्रीहीन अवस्था में इतने बड़ी साम्राज्य को मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आपकी तरह अभिज्ञ नहीं हूँ, आपके जैसे गुणावली ऐसे नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे कह कर हाथ जोड़े बोलते इसीलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए आप कीजिए। भगवान राम ने भरत जी को उठा करके अपने गोद में ले लिए, बैठा करके बोलने लगे। एक्चुअली भरत जी अपने विनम्रता, नीति, प्रेम सब कुछ लगा दिए, इसी प्रकार बोलते थे। राम उनको खींच कर अपने गोद में बैठाए, वो बोलने लगे हे तात, आप क्यों ही इस प्रकार व्यर्थ की हट कर रहे हो? ये निश्चित मैं सत्य कहता हूँ कि 3 काल में, अतीत, वर्तमान, भविष्यत में, और 3 लोक में, मतलब उच्च, नीचे और मध्य, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, और अतीत, वर्तमान और भविष्यत, 3 काल में, 3 लोक में अभी तक जितने भी पुण्यात्मा पुरुष हुए हैं, कोई भी आपके समान नहीं हुए, अभी सब आपके नीचे हैं। आप इस प्रकार कहते हैं कि असमर्थ है, अयोग्य है। जो कोई आपके नाम स्मरण करेगा उसका पास भी कोई अमंगल नहीं आ सकता, उनका सब शुभ उदय हो जाएगा, उसके इहलोक परलोक सुधर जाएगा। और कहे कि आपके अंदर जो गुण है, विनयशीलता, जो बुद्धि है, उसको छिपाए वो छिपेगा नहीं, छिप नहीं सकता, उसको छिपा नहीं सकते। भगवान राम कहे जैसे कोई पशु पक्षी भी कोई साधु प्रकृति के व्यक्ति देखने से उनके पास आ जाते हैं, लेकिन जो उनको बंद कर खाने उनको देख भाग जाते हैं, उनसे उनके पास नहीं आते। बोले पशु पक्षियों के अंदर भी अपने शत्रु को पहचानने का गुण हो जाता है, रह जाता है। वो भी पहचान लेते हैं कि मुझे मार सकता है, ये तो नहीं करेगा वो है साधु प्रकृति से। जब पशु पक्षी भी अंदर ये गुण है, तो मनुष्य तो ज्ञान और गुण के भंडार है, वो कैसे नहीं जान सकता। तो इसलिए भरत आप ऐसा मत कहो, आपके अंदर जो गुण है, जो विनम्रता, जो बुद्धि है, आप संपूर्ण भूमंडल को परिचालना कर सकते हो। ये दूसरी बात है कि आपकी विनम्रता है और आप कृपा करके आप जाइए। अब तो भरत जी ने जब देखे कि किसी प्रकार से काम नहीं करता और भगवान राम असमंजस में पड़े हैं, जो इस प्रकार भगवान राम कहते थे, असमंजस में पड़े। असमंजस मतलब अब क्या करूं, पिताजी के वचन है, गुरुजनों की आज्ञा, पूर्ववासी और माताओं की उनकी अपेक्षा, और भरत जी आकर के पढ़े हैं उनकी, क्या करूं मैंने? अगर फिर भी
तो बारंबार हट करता है, तर्क करता है। ठीक है, अब जो तू चाहता है मुझे बोलो, मैं वही करूँगा। अभी आपकी इच्छा है, जो मैं वही करूँगा। क्योंकि भरत जी की अपने स्वाभाविक विनम्रता, उनके जो प्रेम श्री राम के प्रति, भक्ति, व्यवहार, कोई भी देखता था, देख करके विषादग्रस्त हो जाता था, चकित हो जाते थे। और जो भी चाहता था कि नहीं, वो भी उनके देख करके सब उनके तरफ हो गए। भगवान राम देखे कि अभी मेरे सपोर्ट में कोई रहे ही नहीं, भरत जी ने सब कुछ जीत लिया। अपने प्रेम के कारण, अपने भक्ति के कारण सभी के हृदय को जीत चुका है। अब बोले मैं अकेला क्यों रहूं, अमानत तो हरना ही। जो इलेक्शन होता है ना, कंपटीशन, अब देखा कि सभी उनकी तरफ हो रहे हैं, मुझे कोई अपने घर वाले वोट नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण और सीता जी को देखा कि वो भी बोलते हैं कि प्रभु मान जाना चाहिए, इतने आकुलता है, व्याकुलता है, इतने मान जाना। बोले आपने घर वाले मुझे वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मैं अगर इलेक्शन इसमें लड़ूँ, एक ही वोट मैं मेरा अपना वोट डाल सकता हूँ, और कोई नहीं देने वाला है, अपने घर वाले भी नहीं। तो इससे ऐसे अमानत जाएगा, तो एक ही वोट में क्यों दूँ, वो भी उनको दे देता हूँ, जा मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं भी आपको तरफ हो जाता हूँ। अभी आपके जो इच्छा सो होगा, अब जो चाहता है सो। अब मैं क्या करूँ, इतने समझाया बुझाया सब कुछ किया, फिर तो उसको सुन करके भरत जी को बहुत लज्जा होता है। लंबे समय तक वो चुप होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं। राम जी 2-3 बार बोले अभी आप ठीक है, और क्या करना है। तो भरत जी बहुत चिंतित हो गए, अपने को बहुत धिक्कार किए। बोले मैं क्यों आके ऐसा किया। तो हाथ जोड़ करके बोले प्रभु क्षमा कीजिए मुझे, मेरी धृष्टता है। एक तो मैं आपको अवज्ञा करके, पिताजी को अवज्ञा करके, पूरी समाज लेकर के जन्म आ गया वन में, और आकर के आपको कई प्रकार से बारंबार मनाने का हट कर रहा था। ये तो स्ट्राइक करने के लिए बैठे थे, धारणा देने के लिए कुशाग्रह से बिछा दिए थे। बोले बिना खाए पिए ही सो जाऊंगा, इतने तरह हट गए थे। भगवान राम समझा, बोले ये सब मेरी धृष्टता है, लेकिन सच तो ये है कि मैं जो गलती किया और मेरे वजह से जो अमंगल हुआ, ये तो मैं देख लिया कि कारण तो मैं ही हूँ। इसके लिए मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपने क्षमा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार दोष मेरा था। और जिस प्रकार मेरे ऊपर से पूरे राज्य लोग भी सभी ब्लेम लगा रहे थे, मैं जब अयोध्या प्रवेश किया था, सारे लोगों का मेरे प्रति जो व्यवहार था, जो दृष्टिकोण था, उसको मैंने देखा था। इसीलिए मैं लेकर आया, बोले देखो चल करके, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। यहाँ तक कि आप तो सुने हैं, लक्ष्मण जी का मन में भी संकोच आ गया था, शंका पैदा हो गया था। वो भी डाउट किए थे और क्या क्या करने के लिए बातचीत कर रहे थे। केवल श्री राम के हृदय में भरपूर विश्वास और स्नेह था, और उनका भी उनके प्रति था। तो इसीलिए भरत मिलन हुआ था, और इतने बड़े समाज के सामने हुआ था, यही प्रूव करने के लिए कि भाईपना होता कैसे। 4 भाइयों से बाकी भाई भी नहीं समझ पावे, लेकिन इन दोनों का प्रेम, इन दोनों का
विश्वास इन दोनों का कितने आपस में बुझा, उसको अगर ऋषि मुनि मंडली और सारे समाज नहीं देखता तो हम भी नहीं सुन पाते, जान नहीं पाते। ये आदर्श को प्रकाश करवाने के लिए ही इन्होंने करवाए थे। और जो उन दोनों का बातचीत हुआ था, ऊपर से देवता लोग भी सुन रहे थे, सारे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, और 3 लोक से लोग सुन रहे थे उसको, और जो उपस्थित ऋषि मुनि मंडल सब सुन रहे थे, सुन करके धन्य धन्य कर रहे थे। और बोलते हैं कि अभी तक इस प्रकार के मैत्रीपूर्ण विश्वासपूर्ण बातचीत ना कभी हुआ, ना आगे कभी होगा। इसलिए ये दोनों का जो मिलन, जो कथोपकथन, हम जो सुने धन्य हुए और बार बार उसको सुनते रहेंगे, उसी को बार बार सुनते रहेंगे। इससे परम कल्याण नहीं थे। तो भरत जी बोले, भैया आपका तो स्वभाव ही है दूसरे को श्रेय देना। बोले हम जब छोटे बालक भी थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी खेल में भी मैं कभी हार जाता था, तो आप जीत जाते थे, लेकिन जीते जीते भी मुझे जिता देते थे। बोले नहीं, जानबूझ के आप हार जाते थे। आपके स्वभाव है दूसरे को बड़ा करना, दूसरे को जिताना, आप खुद पीछे हो जाते। ये तो मैं जानता था, लेकिन फिर भी इस अवस्था में आया, जो मैं आशा किया था, मेरे आशा से अधिक आपने मुझे संभाले, क्षमा किए, जो कुछ किए, मैं जो सोचा था उससे ज़्यादा आपने किए। लेकिन फिर भी मेरे धृष्टता में इतने हट किया आपके सामने, और इस हट के कारण आपने हट हो गए, जिसके कारण आपने अब ये वचन मुझे कहे, ये मेरे हृदय में वज्राघात है कि मैं आपके सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी है, और स्वामी कृतार्थ हो जाए, स्वामी प्रसन्न रहे, स्वामी की प्रसन्नता करना, यही मेरे प्रोजेक्ट है, यही मेरा लक्ष्य है, और कुछ नहीं है। बोले संसार में 2 ही चीज़ अगर अनुकूल हो तो आप सफल काम हो, एक है गुरु, एक है स्वामी। ये दोनों अगर अनुकूल है तो फिर दुनिया में सारे प्रतिकूल हो जाए, आपको कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये 2 ही अनुकूल होना चाहिए। और आज मैं यही देखा कि मुनिनाथ श्री वशिष्ठ जी वो अनुकूल है, और आप तो अपने गोद में बैठा करके लाड़ प्यार मुझे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी धृष्टता है, और इसको मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप यहाँ तक मेरी धृष्टता के कारण कहते हैं कि लो तू जो डिसाइड करके मैं यही करूँगा। तो ये कहने से ये वाक्य प्रमाणित करता है कि आप अपने स्वामित्व को घटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। एक सर्वेंट के लिए, एक सेवक के लिए, यहाँ भरत जी कहते हैं सेवक धर्म अति कठोर, सेवक पना इट्स नॉट दैट इजी, वेरी वेरी। बोलते कोई सेवक को अगर उनको स्वामी अगर कह दे अब तो आप सयाना हो गए, अब तो यू आर क्वाइट कॉम्पिटेंट है ना, अभी आप मुझे डिस्कशन आप चाहो जो करो, अगर ये बात कह दे मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहता है, आपका दायित्व और नहीं लेना चाहता है आपको उनको देख करके। बोले ये सबसे बड़ी दुख की बात है एक सेवक के लिए, मोर देन ए कर्स, अभिशाप से भी ज़्यादा है, सबसे बड़ी। और आप
मेरे धृष्टता के कारण आज ये बात विवश होकर कह दे कि ठीक है भरत, आप जो चाहता है मैं वही करूँगा, तो मतलब आप मेरे स्वामी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अभी आप स्वामी बनने में हिचकिचाहट कर रहे हैं। ये मेरे धृष्टता के कारण आपने कहे, नहीं तो आप ऐसे क्यों कहे। लेकिन मैं अभी मुझे समझ में आ रहा है आपके इसी जो वचन सुन करके कि मैं जो भी किया आपके चरण में धृष्टता किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना मान करके क्षमा कर दीजिए। और आप जो पूछ रहे हैं कि मैं जो चाहूँ सो करूँ, उस सारे समाज मुझे देख रहा है कि अब तो मैं बोलूँगा मान जाएंगे, लेकिन वो सेवक जो अपने स्वामी को विवश करके संकोच में डाल करके अपना काम बनाता है, समझ पाए ना। जैसे कोई सर्वेंट है, बहुत अपना सर्वेंट करते, लेकिन बोलेगा कि कर दीजिए, नहीं तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, आप मैंने उनको विवश करता है, वो न चाहते हुए संकोच में पढ़कर फिर उनके हिसाब से काम करते हैं। बोलते उनको कहीं भी देखने लायक नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सेवकपना नहीं है। तो इसलिए आप मुझे जो इस प्रकार इतनी बड़ी भारी वचन बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। अब सारे समाज सुनना था भरत जी क्या कहेंगे। भरत जी बहुत सोच विचार के कहे कि मैं यही चाहता हूँ, आपका आज्ञा पालन करो। आप मेरे स्वामी सदा सदा के लिए है, सदा सदा के लिए रहेंगे। और स्वामी का कर्तव्य है आदेश आज्ञा दे, और सेवक के कर्तव्य है आज्ञा पालन करे। उसके बीच में कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनली, अनकंडीशनली। तो मैं ही चाहता हूँ आप मुझे आज्ञा करें प्रसन्न हो करके, बिना कुछ सोच संकोच में, कोई व्यवस्था के कारण नहीं कि भरत जी दुखी हो जाएंगे, उनके लिए थोड़ा फेवर करना चाहिए, बोले ना, कोई व्यवस्था नहीं, कोई संकोच नहीं, निसंकोच प्रसन्न चित्त से अपने इच्छा से जो आज्ञा देंगे मेरे लिए सर्वोपरि है, और यही मेरे कर्तव्य है। हाथ जोड़ के बैठ गए, ये बात कह करके। भरत जी की इस बात को सुन करके पूरे समाज, ऊपर से देवता ने पुष्पवृष्टि की, पूरे समाज में साधु साधुवाद होने लगा। धन्य है भरत, धन्य है आप, आपके भाईपना, आपके प्रेम, आपके भक्ति, आपके सेवकता धन्य है। राम जैसे कहते थे आप ऐसे ही हो। तो फिर राम बोले ठीक है भाई, अब फिर समझ गया। तो मेरा यही है इच्छा कि आप सभी को लेकर के वापस जाओ अयोध्या, चिंता मत करो, आप अयोध्या जा राज करो। मैं तो केवल 14 साल के लिए आया हूँ ना, 14 साल के बाद मैं आ जाऊँगा। अवध जाकर किसी अवधि को पूरा करो। अवधि जानते ना, ड्यूरेशन, और अवध है स्थान। बोले अवध में अवधि को पूरा करने के लिए जाओ। तो लास्ट में भरत जी बोले कि ठीक है, मैं तो मान लिया आपका आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा असमर्थता को, तो एक और मदद कीजिए, मुझे एम्पावरमेंट कीजिए। केवल आदेश दिए, आदेश के साथ साथ कुछ और दीजिए, सहायक आलम्बन। जैसे कोई चलने के लिए एक लाठी चाहिए ना साथ में, पगडंडी चलना हो तो एक लाठी लेकर चलो, सहारा दीजिए, मुझे कुछ सहारा दीजिए। मतलब क्या सहारा चाहते हो ना, आपके
ये अवधवासी जितने जनपद के जन है सब आपके निज जन है, आप ही की प्रश्न से प्रसन्न होंगे, आप उनको संभाल सकते हैं, मैं नहीं है। तो इसलिए पूरे सन्य, गुरुवर, ब्राह्मण जितने भी सभी कुछ ऐसो आपसे ही खुशी होंगे, और कोई उनके बीच में नहीं आ सकता, आपके अनुरागी जन सब है। तो मैं बीच में आ जाऊंगा, कितने प्रयास करो होगा नहीं, तो इसलिए कुछ एक सहारा दीजिए, ताकि मैं आपकी ओर से कर रहा हूँ, इस इतने टाइम तक कर रहा हूँ, अब छुट्टी में है इसलिए अन बिहाफ ऑफ मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए अन बिहाफ ऑफ में कोई एक स्टाम्प लगा देना चाहिए ना, तब लोग विश्वास करेंगे भरत जी हैं तो अन बिहाफ ऑफ राम, ये समझ में आ जाएगा, तब फिर मैं पालन कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। सो प्लीज डू समथिंग फॉर दैट। राम बोले क्या चाहते हो आप? तो भरत जी लेकर के आए थे स्वर्ण पादुकाएं, क्योंकि भगवान तो पादुका छोड़ कर आए थे, बिना चप्पल में चले थे भगवान ने वनवास के लिए, ड्रेस भी उतार दिए थे, पलकड़ पहनते तो चप्पल किसे लाएंगे। तो भरत जी ने लेकर के आए थे चंदन का काष्ठ से पादुका बना करके, सोने के मढ़ा हुआ था उसमें स्वर्ण पादुका, उसको निकाले अपने पिटारी से, बोले मुझे पता था पहले से कि आप नहीं आएंगे बोले कम से कम स्टाम्प लगा कर लेकर आऊँ, तो लेकर आया था। और जो अभिषेक करने के लिए सारे सामग्री लेकर आए थे गुरुजी, सब लोग का, ब्राह्मण ब्राह्मण सब सामग्री आया अभिषेक के लिए। अनेक तीर्थों से तीर्थ जल भी लाया हूँ तीर्थ स्नान कराने के लिए। अब उसका क्या होगा? तो भगवान ने बोले ऐसे करो, ठीक है पादुका लाओ। तो भगवान ने सबके सामने इस स्वर्ण पादुका को ग्रहण किए, मैंने पैर में पहने, उसको अपने श्री पद कमल से उसको धारण किए, अब फिर उसको निकाल दिए, बोले लो हो गया भाई। भरत जी उनको सर में रखे और उसी को अभिषेक किए, जो राज आसन लाए थे उसमें रख करके उसको अभिषेक किए। और जो तीर्थ जल लाए थे अभिषेक सामग्री से अभिषेक हुआ पादुका जी का, श्री पादुका जी का। और बोले कि ये अभी पूरे अवध का 2 पहरेदार हैं, 2 पादुका, और मेरे लिए आपके प्रति राम प्रेम का जो एक पिटारी होना चाहिए ना जिसमें रहे, बोले ये है डिब्बा, ये पिटारी जिसमें यही रहेगा, और राज सिंहासन पर अयोध्या में वही रहेंगे, श्री पादुका रहेंगे। और प्रभु आप 14 साल के मुझे टाइम दिए हैं, आप जंगल में बढ़कर वृक्ष और फल मूल कंद धारण करेंगे, मैं भी आपके आज्ञा के अनुसार जंगल में तो आपके साथ नहीं रहूँगा, लेकिन मैं भी राजमहल में नहीं रहूँगा, राजमहल से हट करके, राजमहल में तो पादुका रहेंगे, मैं उनका आज्ञा पालन करूँगा, मैं रहूँगा हट करके अलग जगह से, और मैं भी 14 साल तक बलकल वेश धारण करूँगा, जति व्रत में रहूँगा, जटा धारण करूँगा, और बिल्कुल समाज से अलग रहूँगा, ब्रह्मचर्य आदि पालन करूँगा, और इस नियम में मैं भी रहूँगा। और ये भी ध्यान रखिए, आप अवधि मुझे 14 साल के दें, 14 साल के दूसरे दिन अगर रात होकर सूरज उदय हो गया, 1 डे 14 साल जिस दिन पूरा हो, तो इसी दिन अगर आप नहीं, आपका दर्शन नहीं हुआ तो ज्वलंत अग्नि में प्रवेश करूँगा, ये मान लीजिए। आप किसी मुख से कहे कि दिस इज डेट, डेट इज डेट, अगर एक दिन भी अधिक हो मैं नहीं रह पाऊँगा, ये कंडीशन के साथ। तो बोले ठीक है, फिर आप रो रो कर विदाई मांगे। बोले और क्या चाहते हैं? ना आया
कुछ नहीं हुआ तो आपके चरण कमल को दर्शन किया, मेरा सब मंगल के रास्ता खोल गया। सभी ने दर्शन किए, लेकिन आप इस चित्रकूट कामदगिरि वन में रहते हैं विष्णु, मैं थोड़ा उसको देखना चाहता हूँ कि कैसे आप रहते हैं। तो भगवान राम ने अत्रि ऋषि को बुलाए, बोले उनको लेकर थोड़ा टूरिंग करके ले आओ। 5 days टूर था पैकेज, 5 दिन के टूर कराए। तो उसमें एक जाग पर जो तीर्थ जल लेकर आए थे वो पूछे, बोले इतने सारे जल लाया था आपको स्नान कराने के लिए सारे तीर्थ से। भगवान अत्रि के बोले उनके डिस्कस करो बताएगा। अत्रि मुनि बोले ये एक बहुत प्राचीन तीर्थ था, अब सूख गया है, आप इतने तीर्थ जल लाओ तो ही डाल दो, वो तीर्थ जल के नाम तीर्थ बन जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा और आपके नाम से कुआं भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो आप लोग जो चित्रकूट कभी गए होंगे कि जाएंगे, भरत जी ने 5 days टूर किए थे, आप लोग तो 5 hours कर देते हैं, 5 घंटा में घूम कर आ जाते हैं। अब तो कार में घूमेंगे, वो तो पैदल में घूमे थे 5 दिन। और उसमें भरतकूप भी आता है एक दर्शन, जहाँ पर जो तीर्थ जल भरत जी ने इकट्ठा किए थे त्रेतायुग में अभी भी मौजूद है, वहाँ कई लोग सेवन करते हैं वहाँ तीर्थ जल। तो पूरे इस चित्रकूट कानन को दर्शन किए 5 दिन के बाद, फिर आ करके पादुका को लेकर के विदाई मांगे जाने के लिए, और भगवान राम उठ करके गाढ़ आलिंगन किए भरत को। दोनों रोते रोते जो आलिंगन किए, उसको सारे देवता मुनि ऋषि और नीचे जितने जो भी सब देख करके तृप्त हो गए। बोले अगर इस प्रकार मिलन को कोई देखे, जो सुने, जो उसकी चर्चा करे, जो उसके स्मरण करे, उन्हीं का निश्चित रूप से सर्व कल्याण होगा और यह लोक परलोक मंगलकामी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर शत्रुघ्न को मिले भगवान ने, और मिलते समय में उनको बोले, दोनों को बोले जाओ एक बात ध्यान रखना, माता कैकेयी के प्रति कभी भी मन में कुछ इस प्रकार भावना नहीं रखना, हमेशा उनको अपने एक निज जननी के जिस सम्मान जिस प्रकार ऐसे ही देना, किसी प्रकार से उनको सम्मान में अंश नहीं आना चाहिए, विशेष ध्यान देना। ये बात समझा करके, और भरत जी बोले कैसे चलाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा इतने सारे, बोले खजाना मतलब कोष जो है और राज्य के परिचालना, जितने संपत्ति है सारे संपत्ति खजाना और हाउ टू मैनेज, ये दो के बारे में मेरा ये दो मतामत है कि कोष और चल अचल संपत्ति ये सब गुरु चरण के समर्पण कर दो कि ही विल टेक केयर ऑफ इट, इट इज हिज। वशिष्ठ जी सुन रहे थे, बोले मुनिनाथ के दायित्व है, वो आपके द्वारा उसको रक्षणावेक्षण करेंगे, और बाकी राज्य संचालन के लिए जो हमारे सुमंता जी बहुत प्राचीन प्राचीन टू मच एक्सपीरियंस्ड और विश्वासी मंत्रीगण है, अमात्य हैं, वो सब करेंगे, आप केवल साथ देना उनका। तो राम ये भी निर्धारित कर दे, बोले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप अपना धर्म पालन करो, ये सब मेंटेन करना। जोग खेमन, जोग और खेम वशिष्ठ जी संभालेंगे अपने हिसाब से, और बाकी परिचालना ये अमात्यगण संभालेंगे, आप अपना धर्म पालन करो, अवध में अवधि को मेंटेन करो। और सचमुच भगवान वाक्य के अनुसार बिल्कुल टाइम पर आए। जब भरद्वाज आश्रम में सब मिलने आए थे, बोले नहीं अगर मैं लेट हो गया तो भरत जी की गड़बड़ हो जाएगा,
तो हनुमान जी को एडवांस भेजे, बोले जाकर बोलो कि मैं आ चुका हूँ, लेट हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी आई एम ऑन दी वे। हनुमान जी एडवांस गए थे मिलने के लिए, जब भगवान आ रहे थे वापस, बिल्कुल टाइम से पहले उनको भेजा गया था। इस प्रकार से राम भरत के मिलन प्रसंग श्री रामायण में एक ऐसी प्रसंग है जिनको जब जब जो भी जिस प्रकार से चर्चा करते हैं तो उनका हृदय में निश्चित रूप से सद्भाव, नीति, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, ये सब एक साथ में प्रकाश होगा। और भरत जी का श्री राम के प्रति विश्वास, भक्ति, प्रेम, ये इतने प्रबल था, इतने प्रबल था भरत जी का कि जिसको दिखाने के लिए भगवान ने ये रचे घटना कि दुनिया कम से कम देख ले उसको, नहीं तो कैसे जानेंगे भाईपना होते कैसे, प्रेम होता कैसे। और उनको देख करके वशिष्ठ और जावाली और जितने भी मुनिगण गए थे, ये सभी ने बोले ये जो राम भरत के बीच में जो भ्रातृत्व है, जो संबंध है, वहाँ विवेक, ज्ञान और वैराग्य तीनों फेल, वो कुछ काम नहीं कर सकता। यहाँ का प्रवेश नहीं है, यहाँ केवल प्रेम के संबंध है। वहाँ जो भी बातें कहा गया, ये सब उन लोग का अभिज्ञता, शास्त्र ज्ञान, विवेकता, समझ, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, ये सब उससे परे था। यही दिखाने के लिए कि जहाँ प्रीति है यहाँ नीति नहीं है, ये सबसे परे हैं। तो इसलिए ये रामायण में भरत और शिव, राम और शिव भरत के मिलन और इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने इस प्रकार कराया गया था, और जिसमें लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी थे, लेकिन उन सब का सामने श्री भरत के प्रेम को प्रदर्शन किया गया था। इतने प्रेमी थे भगवान राम के। तो हम शुरुआत के दिन यही कहे थे कि हम जहाँ जहाँ राम दरबार देखते हैं, इसमें भरत जी दिखाई नहीं देते हैं, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन पीछे रह कर के इतने उच्च कोटि के राम भक्त, राम के सेवकों में इतने श्रेष्ठ है। ये अगर इस राम भरत मिलन प्रसंग को कोई पढ़े तब उसको जाने। जय श्री राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी को लग गया, वो जो पहले दिन में अनाउंसमेंट किया था कि जैसे जब भी महाराज जी कथा करते तो लगता है जैसे लाइव चल रहा हो और हम भी उसके पार्ट हों। हमारे आसपास जैसे 3 या 5 डीडी में देखते हैं तो वैसे क्या चल रहा था वहाँ पर, क्या वार्तालाप हो रहा था, क्या इमोशंस वहाँ पर भगवान राम के पास, भरत जी के पास और गुरु और वशिष्ठ जी और सबके पास थे। तो बिल्कुल लाइव जैसे कथा में समा गए वैसे महाराज जी कथा करते हैं। तो ये क्योंकि राम दरबार पूरा, राम लक्ष्मण भरत हनुमान सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनके उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय भरत भी आने वाले क्या? तो विशेष ये देखिए फोटो में भरत नहीं है, उसमें ये आने वाला है। मानसिक रूप से हमारे हृदय में आपने प्रकट करा दिया हम सबके हृदय में। एक्चुअली भरत जी को शत्रुघ्न नहीं इसलिए नहीं रखा गया राम दरबार में क्योंकि ये ऑलरेडी राम जी में हैं। कभी कभी आप देखेंगे कई कई राम दरबार में शत्रुघ्न जी रहते हैं, लेकिन पीछे छत्री धारण करके और श्यामर करने के लिए
शत्रुघ्न रहते हैं, वो राम जी के साथ हैं। राम है तो उनके साथ में, उनके पीछे वो हैं महाराज, तो उनको फिर सामने करने की जरूरत नहीं, वो है। जैसे कोई धुआं दर्शन हुए, स्मोक कोई देखे तो उसको फिर बोलना पड़ा कि नहीं फायर है कि नहीं, इट्स अंडरस्टूड, स्मोक मीन्स फायर इज देयर, है ना नहीं। अब सूरज की किरण आया तो सन इज देयर इन द स्काई, ठीक इसी प्रकार जो राम है तो भारत इज देयर। अरे वो